लेकिन जब तुमने जहर को जाना तो अमृत को भी जाना। अमृत को जाना तो फिर ये भी बोल दो कि ये जहर है। अगर तुमने जो है किसी भी वस्तु को जानो आप, ये अपने हैं, तो तुम ये भी कह देते हो कि ये पराये है। अगर पराये को जान रहे हो तो अपने को जानने लगते हो, अपने को जानोगे तो पराये को जानने लगोगे। अब ऐसा कौन होगा जो सभी को एक ही कैटेगरी में रख दे? होगा कोई? कि पुलिस को भी उसी कैटेगरी में रख दो और चोर को भी उसी कैटेगरी में रख दो। अगर कोई चोर को जानेगा तो पुलिस को जानेगा कि नहीं जानेगा? उसको भी जानेगा। तो ऐसे ही यहां पे क्या बोल रहे हैं कि तामेव बीत तमसम, जिनका जो है आपके ही बीत गया है तमसम माने अंधकार, परिवादिनोपी, अन्य मतावलंबी अन्य परवादियों का भी जिनके अज्ञान अंधकार बीत गया है, ऐसे हरिहरादि कल्पना करके आपको पूजते हैं। सब आपको ही पूजते हैं। मिथ्या दृष्टि के अंदर भी चमत्कार होते हैं तो बीतराग मूर्ति से ही होते हैं। आप देख लो जितने प्रतिष्ठित वे हो उनके भी, तो उनको ये तो क्या नहीं पड़ता है, भले भी अपना माने, लेकिन वे जानते हैं कि चमत्कार तो बीतरागता से ही होता है। भले ही तुम ले लो, लेकिन तुम ये तो मानते हो कि दमंग तो उन्हीं में है, हमारे उसमें कोई दमंगता नहीं है, तभी तो लेते हैं। नहीं तो दूसरे की वस्तु क्यों लेना? तो आज भी उनमें चमत्कार दिखाई देते हैं, बस इतना अंतर पड़ता है कि उनको विपरीत मान लेते हैं, विपरीत धारणा कर देते हैं। जिसमें जो गुण नहीं है उसमें वो गुण मान लेते हैं। अब क्या करें, क्या करें? वस्तु तो जैसी है वैसी होती है, लेकिन हम मिथ्या रूपी धारणा बना के देखते हैं तो हमें वस्तु जो है कहीं पीली दिखाई देती है, कहीं नीली दिखाई देती है, कहीं कैसी दिखाई देती है। जिसने जैसा चश्मा लगा लिया और उसको वैसी दिखाई देती है, और वैसी देख करके वो अपनी वस्तु को वैसी ही मान लेता है। तो इसलिए यहां पे बोला कि जिन्होंने कल्पना की है, हरि ब्रह्मा विष्णु सबकी, तो वो जो है आप में ही कल्पना की है, आपके अनुसार ही कल्पना की है, बस उसके अर्थ को अनर्थ कर दिया। तो किन्म कांच कामली भीष, जो कांच कामली यानी जैसा कांच होता है उसके अनुसार हमें आँखों से वैसा ही दिखाई देता है। सितोपि शंखो, जैसे शंख जो है यद्यपि सफ़ेद होता है लेकिन वह भी जो है पीला दिखाई देता है हमें। कब? जब पीला चश्मा होता है। तो उसी आकार को, उसी विपरीत वर्ण को जो है वह ग्रहण कर लेता है, लेकिन ग्रहण उसी में से किया। जितने भी पंथ चलते ना, जितने भी संप्रदाय चलते हैं, सब कहाँ से चलेंगे? चोरी क्या है? अच्छा एक बात बता, चोरी क्या है? ये किताब चोरी है क्या? कोई वस्तु जो तुम्हारे धन है वो क्या चोरी है क्या? उसमें फिर चोरी कैसे हो जाती है? कि जिसने कमाया
जिसने वस्तु को कमाया उसकी वस्तु को कोई दूसरा उठा के ले गया तो चोरी हो गई। क्या वस्तु में चोरी है क्या? वस्तु में चोरी है क्या? वस्तु तो जैसी है वैसी है। वस्तु ना ये कहती कि मेरे को चोर करके ले गया, कि वस्तु ये भी नहीं कहती कि मेरे को कुछ करके ले गया। भूमि कभी नहीं कहती कि मैं किसी की पति हूं। तुम ही कहते हो कि ये मेरी भूमि है, मैं भूमि का पति हूं। तुम्हारी व्यभिचार दृष्टि है। भूमि ने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं किसी की हूं। लेकिन जिसने अपने हक में ले ली कि ये मेरी है, लेकिन वस्तु तो जैसी है वैसी ही है। ऐसे ही अगर हम वस्तु को जैसी है वैसी मान लेंगे तो आधे जो है दुखों के निवारण अपने आप हो जाते हैं। हम अगर किसी चीज को ये सोचें कि ये मेरे को मिल जाए तो दुख है, कष्ट है, और हमने सोच लिया चाहिए नहीं, रहने दो, बताओ फिर कष्ट होगा क्या? है ही नहीं है तो रहने दो, रखी रहने दो। होने और नहीं होने के लिए पुण्य पाप की आवश्यकता है। होने नहीं होने के लिए पुण्य पाप की आवश्यकता है कि मेरा पुण्य चल रहा है कि मैं पर वस्तु को अपनी बना लूं, और एक का पाप कर्म का उदय चल रहा है कि वो पर वस्तु को अपनी नहीं बना पा रहा है। लेकिन सम्यक्त के लिए क्या चाहिए? पुण्य आत्मा को सम्यक्त हो सकता है, पाप आत्मा को भी सम्यक्त हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसके पाप कर्म का उदय चल रहा है लेकिन वो पुरुषार्थ कर लेता है, कहते कि चलो भाई ठीक है, पाप कर्म का उदय है लेकिन कर्मों का ही तो उदय है, मैं कर्मों की ध्यान ही नहीं दूंगा। नहीं ध्यान दूंगा तो क्या कहते हैं कि अपने आप जो है पाप कर्म में भी जो है बोध हो जाता है, नहीं तो किसी का उद्धार ही ना हो। कहते ना कोई के कपड़े फटे हैं तो क्या है? गरीब है। किसी के कपड़े फट गए तो क्या बोलेगा? गरीब है। किसी के कपड़े बहुत सुंदर है तो क्या बोलेंगे? अमीर है। और कपड़े उतार दो तो ना गरीब है ना अमीर है, महाराज है। कोई राजा है कोई गरीब है, और कपड़े उतार दिए तो महाराजा है। इसे जब हम देखते हैं जितने भी वास्तु जो भी विधान वगैरह होते हैं किसके लिए होते हैं? क्या तुम्हारे कोई वस्तु चेंज हो जाती है क्या? ना चेंज होती है ना कुछ होती है। आपका उपयोग कन्वर्ट कर देते हैं, और उद्देश्य को लेके उपयोग कन्वर्ट कर दिया तो कहते कि इस उद्देश्य को लेके हमने ये काम किया था तो ये कन्वर्ट हो गया तो हमारा जो है काम हो गया। और कह देते कि काम हो गया तो कहने लगे कि बस उपयोग चेंज हो गया। अभी आपका घर पे होते तो क्या उपयोग लगाए होता? चाय पीना है, पानी पीना है, कोई बेटा आ गया, कहीं बेटी आ गई तो उसके लिए कहीं जो है ना चौके में जाना है, ये बनाना है वो बनाना है, और आपने जो है उस जगह से उठ के यहाँ पे आके बैठ गए। अब कह रहे भैया अब तो तृप्त हो गए, अब रहने दो, अब कुछ काम नहीं करना। और वही सोचते रहते तो क्या होता कि अब ये सामान नहीं है, कहीं वो सामान नहीं है, ये खत्म हो गया, वो चालू हो गया। तो उपयोग लगाते हैं हम, तो उपयोग लगाने से हमारी दृष्टि भ्रमित हो जाती है, और वही उपयोग हम जब समीचीनता की ओर लगा देते हैं तो हमारी दृष्टि जो है निर्मल हो जाती है। हमने आत्मा की ओर उपयोग लगा के देखा, काम बना नहीं बना इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन शांति मिल गई। और जैसे ही हमने जो है पर दृष्टि की ओर उपयोग लगाया तो मिली नहीं मिली, मिल गई तो कह आहा मेरे पुण्य कर्म का तो मैंने किया, और नहीं मिल पाई
तो क्या कह देते हैं कि कैसे मेरे पाप कर्म का उदय चल रहा है कि कोई वस्तु ही नहीं मिल रही। इसलिए कहते कि सम्यक दृष्टि बन के देखो ना तो वस्तु मिल जाए, ठीक है, पुण्य भी मेरी पर्याय नहीं है, पाप भी मेरी पर्याय नहीं है, ये तो पुद्गर की पर्याय है, आ गया तो आ गया, चला गया तो चला गया। तो सही रूप में हमें समझना है कि एक ही वस्तु को व्यक्ति जो है कि हमने तो बोल दिया कि जो इन गुणों से युक्त है, जिसे कि 18 दोष रहित है, जिसके जो है कर्मों से रहित हो गया। अब कोई भी व्यक्ति हो, हमें मतलब नहीं, कोई भी हो सकता है, अगर इन दोषों से रहित है तो मेरा परमात्मा है, और इन दोषों से रहित नहीं है तो फिर परमात्मा नहीं है। संसारी हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता। शब्द परमात्मा हो सकता है। नए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ नय, नाम नय, अर्थ नय और आगम नय। तो एक जो है हमने लिख दिया घर, घर, बताओ अब इसमें क्या रह सकते हो क्या? ऐसे ही हमने किसी का नाम रख दिया परमात्मा, तो क्या परमात्मा हो गया क्या वो? तो एक होता है शब्दनय, एक होता है अर्थनय, एक होता है ज्ञाननय। ज्ञाननय क्या कहता है कि हमारे ज्ञान में जैसी हमने घर बोला तो हमें ऐसा स्मरण आता है कि कोई 4 दीवारी होती है, उसमें गेट होते हैं, उसमें जो है खिड़कियां होती हैं, ऐसा बोध बना। ये क्या है? ज्ञान नय है। और अर्थ नय, जो निर्माण हो के जिसमें हमने देख लिया कि ये घर है और इसमें ये वस्तु रखना है, तो ये हो गया अर्थ नय। ज्ञान नय की बड़ी कर्म वो है। हो सकता है ज्ञान नय जो है ना क्या काम करता है पता? तुमने चित्र बना दिया किसी का, अब चित्र बनाया मनुष्य का और जो है मुख बना दिया गधी का, क्योंकि हमारा ज्ञान नहीं है, हमारे जानेंगे। नहीं होता क्या? तुमने एक चित्र बनाया, बच्चे ने चित्र बनाया, तो बच्चे ने क्या किया? चित्र बना दिया किसी का, शेर का। अब कभी कभी नेताओं को बना देते हैं कि शरीर बना दिया नेता का और जो है मुख बना दिया राक्षस का, कि उसको वही दिखाना है ना कि ये नेता राक्षस है, तो अब कैसे बनाए? वो क्या नेता राक्षस हो गया क्या? लेकिन ज्ञान काम करता है। ज्ञान जब विपरीत काम करता है तो कहते देखो मैं बना सकता हूं, कुछ भी बना सकता हूं। तो 3 प्रकार के नए होते हैं ऐसी हरिहर आदि, जिसमें ये गुण है, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है और अष्ट कर्म से रहित है। अब वो कोई भी व्यक्ति हो, हमें मतलब नहीं, अगर इन गुणों से सहित है तो फिर सम्यक दृष्टि का परमात्मा है। नहीं तो कहने लगो बस परमात्मा, हो नहीं जाएगा परमात्मा। कोई 10 लोगों ने ज्ञान से काम किया और ज्ञान से काम किया तो कहने लगे देखो हम इस गधे को हाथी बोलेंगे। अब उन्होंने क्या है कि गधे को जो है ना 100 लोगों ने बोल दिया गधे को हाथी, गधे को हाथी, कह रहे हाँ हाथी है। नहीं बोलेगा तो 2 चांटे मारूंगा, मर्डर कर दूंगा, ज्यादा बोला तो भैया ठीक है भाई बोल दो गधे को हाथी। अब गधे को हाथी बोलने से क्या क्या गधा हाथी हो जाएगा क्या?
तो बस इतना ही अंतर रहता है कि तुमने उस दृष्टि से देखा, तो जिस दृष्टि से हमने देखा वैसी दृष्टि बन गई। तो सम्यक दृष्टि से यथा तथ्यम विनाच विपरीतात, जो जैसा है उसको वैसा अगर हमने देखा तो कह रहे सम्यक दृष्टि बन गई। लेकिन हमें जो जैसी दिखती है ना, थोड़ा सा चेंज होना पड़ता है ना हमें, कि कम कर दो ज़्यादा कर दो, भाव ताव की ज़्यादा आदत पड़ जाती है हमारी। कहीं पे भी दुकान पे जाएंगे ना, तो कोई ने अगर एक रेट बता दिया तो हमारी आदत है कि इसमें तो कम करना है, ज़्यादा करना है। तो ऐसी हम अपने ज्ञान का प्रयोग थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक जो है क्षमा सागर जी थे, तो सामने जो है एक ऐसी वो टहनी लगी हुई थी, कुछ वो खेतों में छोड़ जाते ना आखिरी आखिरी में, तो किसान लोग क्या करते, थोड़ा सा खेत जो है पूरा नहीं काटते, थोड़ा सा जो है छोड़ जाते हैं, ताकि हमारा आगे भी जो है काम होता रहे। तो शुभ माना जाता है कि हम पूरा खाली नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी घास फूस वहाँ पे लगी हुई थी, तो वहाँ पर ऐसे ऐसी वो हिलती रहती ऐसे ऐसी। तो कह रहे अरे अरे देखो देखो, एक वो है सर्प जो है महाराज जी के दर्शन करने आता है। अब वो उतनी दूर दिख रहा है, देखो वो सर्प है, वो सर्प है, सब लोग बोले सर्प है। अब कोई जाके देख नहीं रहा कि वो सर्प है भी कि नहीं है। अब क्षमा सागर जी ने बोला कि भाई वो सर्प वगैरह नहीं है, वो तो क्या है ना, वो है डंडी। तो कह रहे महाराज जी आपकी तो जूता है तो सर्प ही। एक बार आचार्य श्री जो है सामायिक कर रहे थे, वो सामायिक कर रहे थे तो मधुमक्खी का एकदम जो है झुंड का झुंड गया, वो झुंड का झुंड गया तो वो जो है बीट करती जाती पीली पीली टाइप की। तो महाराज जी आज देखो सामायिक कर रहे थे, सामायिक कर रहे थे, तो उनके प्रभाव से देवों ने जो है चंदन की वर्षा कर दी। अब आज ऐसी बोल रहे कि भाई चंदन की वर्षा नहीं है, वो मधुमक्खियां गई थी तो यहां से निकली थी तो गिर गई बीट वगैरह कहीं तो भी। तो कहने लगे कि नहीं महाराज चंदन की वर्षा है, आपको क्या पता। अब वो जो है पंचकर्णक चल रहा था, पंचकर्णक में पत्थरा लेके चला गया, कहले देखो आज महाराज जी के प्रभाव से चंदन की वर्षा हुई। तो यही हो जाता है चमत्कार और अचमत्कार, कि हो तो नहीं रहा है चमत्कार लेकिन कह रहे हैं चमत्कार। तो सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि इस पंचम काल में जब जो है अन्न का कीड़ा बने हुए कलऊ काले चलई चित्ते देह चन्नादि कीट के एतश्चित चमत्कारा जिन रूप धरा धरा। काला काल है और जो है इस काले काल में देह अन्न का कीड़ा बना हुआ है। दिन भर मालूम चला कि चगल 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 बाजार में खा रहे हैं, घर पे खा रहे हैं, यहां से जाएंगे फिर खाएंगे, सुबह से उठते ही साथ चाहिए, रात को सोते साथ चाहिए, सपने में भी चाहिए कि कहीं भूख लगी सपने में तो क्या करेंगे, तो सपने में भी थाली लगी आएगी जाएगी। तो देह अन्न का कीड़ा बना हुआ है और देह अन्न का कीड़ा बना हुआ है। इस काल में जो है ये जिन रूप को धारण करने वाले निर्गंथ तपोधन दिखाई दे रहे हैं, यही पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये चमत्कार होता है कि लोग बाग भोगों की ओर जाते हैं, ये योगों की ओर जाते हैं। नहीं तो आदमी को एक उपास करने में पसीना आ जाता है, लोग बाग इतने इतने उपास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और बस यही तो चमत्कार है कि आत्म विशुद्धि की ओर जो है जीवन बढ़ रहा है तो चमत्कार है, आत्महिरास की ओर जीवन बढ़ रहा है तो मान चाहिए कोई चमत्कार नहीं है। कोई नई चीज हो तो चमत्कार है, क्या है।
तो नया जीवन तुमने भोगों से आगे बढ़ने की ओर कदम उठाया तो चमत्कार है। और तुम बोलो कि पिज्जा और क्या डोसा घोसा कौन सी भूसा सब खाओगे और कह रहे देखो माँ जी क्या चमत्कार है, कितने अच्छे बन रहे हैं। तो ये चमत्कार है क्या? इसकी चीज उसमें उठा के डाल दी, बस चमत्कार। तो ये चमत्कार नहीं है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। तो जो जैसा है उसको वैसा ग्रहण कर लेता है, यही जो है सम्यक दृष्टि का पहचान है। और उस सम्यक से व्यक्ति जो है रोग शोक के लिए करता है, लेकिन ध्यान में रखता है कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, आत्म विशुद्धि के लिए कर रहा हूँ कि मां शरीर की चेष्टा के लिए कर रहा हूँ। तो वो तो दोनों के काम जाते हैं, सम्यक दृष्टि के भी बन जाते हैं, मिथ्या दृष्टि के भी। लेकिन दृष्टि निर्मल होती है तो शंख शंख ही दिखाई देता है, पीला पीला नहीं दिखाई देता। इस प्रकार से यहाँ पे बताया। नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो पच्छेरम, नमो लोहिशप्शाहुड़म।